नमस्ते दोस्तों, और माउंट इंस्पायर्ड पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारे घर के आंगन से शुरू होती है और हमारे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों तक जाती है। यह यात्रा हमारे पैरों की कहानी है। कभी सोचा है आपने, हमारे पैर ये सिर्फ हमारे शरीर का बोझ नहीं उठाते, ये हमारी पूरी जिंदगी का बोझ उठाते हैं। हमारे सपनों का, हमारी जिम्मेदारियों का, हमारी हर सुबह की नई उम्मीद का। जब एक बच्चा पहली बार इन नन्हे कदमों से धरती को छूता है तो वो सिर्फ चलना नहीं सीखता, वो आत्मविश्वास सीखता है। जब हम अपनी जवानी में इन्हीं पैरों से दौड़ते हैं तो हम सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचते, हम अपनी सीमाओं को लांघना सीखते हैं। लेकिन फिर जिंदगी की शाम ढलने लगती है। 60, 70 या 80 का पड़ाव आता है और वही पैर जो कभी दौड़ा करते थे अब थकने लगते हैं। 2 कदम चलना भी पहाड़ जैसा लगता है। सीढ़ियां चढ़ना एक चुनौती बन जाती है। रात को सोते सोते पैरों में अचानक एक तेज ऐंठन होती है और नींद टूट जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं बची, उंगलियां सुन्न पड़ गई हैं। यह सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं है दोस्तों, यह उस स्वतंत्रता के खोने का डर है। यह दूसरों पर निर्भर हो जाने की बेबसी का एहसास है। जब कोई बुजुर्ग यह कहता है, बेटा अब चला नहीं जाता, तो उसके शब्दों में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि टूटे हुए आत्मविश्वास की प्रतिध्वनि होती है। पर सवाल यह है कि क्या यह कमजोरी हमारी किस्मत है? क्या उम्र का बढ़ना घुटनों का जवाब दे देना हमारी नियति है? महान योगी और गुरु परमहंस योगानंद कहते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वे कहते थे कि हमारे पैर केवल शरीर का आधार नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा के रथ के पहिए हैं, और अगर पहिए कमजोर हो जाएं तो जीवन की यात्रा अधूरी रह जाती है। योगानंद ने हमें याद दिलाया कि यह कमजोरी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि यह प्रकृति का, ईश्वर का एक संकेत है, एक पुकार है। यह शरीर हमें बता रहा है कि अब उसे नई ऊर्जा चाहिए, नई प्राण शक्ति चाहिए। तो आज माउंट इंस्पायर्ड के इस विशेष एपिसोड में हम परमहंस योगानंद के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और उस खोए हुए ज्ञान को फिर से खोज निकालेंगे। हम जानेंगे कि पैरों में यह कमजोरी आखिर आती क्यों है। क्या यह सिर्फ उम्र का खेल है या हमारी अपनी गलतियों का नतीजा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उन 5 चमत्कारी देसी सुपरफूड्स के बारे में गहराई से बात करेंगे जिन्हें हमारे पूर्वज शक्ति का भंडार मानते थे। यह सिर्फ जानकारी नहीं होगी, यह एक वादा है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इन बातों को अपने जीवन में उतारा तो आप न केवल अपने पैरों में बल्कि अपने पूरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। तो चलिए इस यात्रा पर एक साथ चलते हैं और अपने जीवन की बागडोर वापस अपने हाथों में लेते हैं। भाग 1, कमजोरी का असली कारण। उम्र नहीं, ऊर्जा की कमी। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस भ्रम को तोड़ना होगा कि पैरों की कमजोरी का एकमात्र कारण बढ़ती उम्र है। अगर ऐसा होता तो हर बुजुर्ग इंसान कमजोर होता। लेकिन हमने अपनी पीढ़ियों में ऐसे लोगों को देखा है जो 80-90 साल की उम्र में भी खेतों में काम करते थे, मीलों पैदल चलते थे। तो फिर आज ऐसा क्या बदल गया है? योगानंद इसे प्राण शक्ति की कमी कहते थे, हमारी वाइटल एनर्जी या जीवन शक्ति। जब शरीर में प्राण का प्रवाह धीमा पड़ जाता है तो अंग थकने लगते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में समझिए, हमारे पैर हमारे शरीर का सबसे दूर का हिस्सा है। दिल को, खून को वहां तक पंप करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब हमारी जीवन शैली खराब होती है तो हमारा रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, खून गाढ़ा होने लगता है, नसों में रुकावट आने लगती है। इसका नतीजा, पैरों की लाखों छोटी छोटी कोशिकाओं तक पूरा ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता। और जब किसी मशीन को ईंधन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो धीरे धीरे जाम हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। पैरों की मांसपेशियों के साथ भी यही होता है। उन्हें पोषण नहीं मिलता तो वे कमजोर होने लगती हैं। नसों को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वे सुन्न होने लगती हैं। उनमें झंझनाहट और ऐंठन होने लगती है। इसके अलावा 3 और बड़े दुश्मन हैं। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। हमारी हड्डियां कैल्शियम का ढांचा है, लेकिन उम्र के साथ शरीर कैल्शियम को सोखना कम कर देता है। ऊपर से हम धूप में बैठना भूल गए हैं। विटामिन डी जो हमें सूरज से मुफ्त में मिलता है, वो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने वाले डाकिया का काम करता है।
जब डाकिया ही नहीं होगा तो कैल्शियम हड्डियों तक कैसे पहुंचेगा? नतीजा, हड्डियां खोखली होने लगती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और उनमें दर्द रहने लगता है। आधुनिक जीवन शैली का श्राप, हम कुर्सी के कैदी बन गए हैं। सुबह गाड़ी की सीट, दिन भर ऑफिस की कुर्सी, शाम को सोफे की सीट। हमारे पैर चलने फिरने के लिए बने थे, लेकिन हमने उन्हें आराम का आदी बना दिया है। यूज इट और लूज इट का सिद्धांत यहां लागू होता है। जब हम मांसपेशियों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वे कठोर और कमजोर हो ही जाएंगी। मन का बोझ, पैरों पर बोझ, यह सबसे गहरा कारण है। योगानंद कहते थे, जैसा मन वैसा शरीर। जब हमारा मन चिंता, तनाव, निराशा और भविष्य के डर से भारी होता है तो हमारा शरीर भी भारी हो जाता है। आपने महसूस किया होगा, जब आप खुश होते हैं तो कदमों में एक हल्कापन होता है, और जब दुखी होते हैं तो 2 कदम चलना भी मुश्किल लगता है। यह मन और पैरों का सीधा कनेक्शन है। तो अब हम जानते हैं कि समस्या सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि प्राण शक्ति की कमी, धीमा रक्त संचार, पोषण की कमी और मन का बोझ है। और अच्छी खबर यह है कि इन सभी समस्याओं का समाधान कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी रसोई में मौजूद है, उन देसी खजानों में जिन्हें हम भूल चुके हैं। तो चलिए अब उन 5 महाऔषधियों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। भाग 2, पहला अमृत, मस्तिष्क और मांसपेशियों का संगम, बादाम और अखरोट। हमारी लिस्ट में पहला सुपरफूड है भीगे हुए बादाम और अखरोट। देखने में यह कितने साधारण लगते हैं, है ना? लेकिन योगानंद कहते थे कि प्रकृति हमेशा हमें इशारे करती है, हमें बस उन्हें समझना होता है। अखरोट को देखिए, इसका आकार बिल्कुल हमारे मस्तिष्क, ब्रेन जैसा है, और यह कोई संयोग नहीं है। अखरोट मस्तिष्क और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए अमृत है। हमारे पैरों की सारी हरकतें हमारा दिमाग ही तो कंट्रोल करता है। दिमाग नसों के जरिए पैरों को सिग्नल भेजता है कि अब चलो, अब रुको, अब दौड़ो। अगर यह सिग्नलिंग सिस्टम ही कमजोर हो जाए तो पैरों में ताकत कहां से आएगी? अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड का खजाना होता है। यह वो गुड फैट है जो हमारी नसों के ऊपर की परत को स्वस्थ रखता है, जिससे सिग्नल तेजी से और सही तरीके से पहुंचते हैं। यह नसों की सूजन को कम करता है, जिससे झंझनाहट और सुन्नपन में आराम मिलता है। और अब बात करते हैं बादाम की। बादाम को मेवों का राजा कहा जाता है। इसमें मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं। मैग्नीशियम को प्रकृति का रिलैक्सेंट कहा जाता है। यह मांसपेशियों को आराम देता है। रात में जो ऐंठन या क्रैम्प्स आते हैं, उनका एक बड़ा कारण मैग्नीशियम की कमी ही है। इन्हें लेना कैसे है, यही सबसे जरूरी है। आपको रोज सुबह खाली पेट 5 से 7 बादाम और 1 से 2 अखरोट खाने हैं, लेकिन हमेशा रात को पानी में भिगोकर। क्यों? क्योंकि इनके छिलके में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पोषण को शरीर में सोखने से रोकते हैं। भिगोने से वो तत्व निकल जाते हैं और यह पचाने में भी आसान हो जाते हैं। जब आप इन्हें खाएं तो सिर्फ पेट भरने के लिए ना खाएं। योगानंद की बात याद रखें, कृतज्ञता के साथ खाएं। मन में यह भाव लाएं कि आप प्रकृति की दी हुई ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। यह ऊर्जा आपके मस्तिष्क को तेज करेगी और आपके पैरों की नसों को बल देगी। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह प्रकृति का सरल विज्ञान है। भाग 3, दूसरा अमृत, हड्डियों के लिए फौलादी कवच, तिल और गुड़। अब आते हैं दूसरे महा उपाय पर, जो हमारी हड्डियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, सफेद तिल और देसी गुड़। आपने मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू तो जरूर खाए होंगे। क्या यह सिर्फ एक परंपरा है? जी नहीं, यह हमारे पूर्वजों का गहरा विज्ञान है। वे जानते थे कि सर्दियों में जब शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और मजबूती की जरूरत होती है तो तिल और गुड़ से बेहतर कुछ नहीं। आज विज्ञान बताता है कि 100 ग्राम सफेद तिल में लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यह दूध से कई गुना ज्यादा है। जी हां, आपने सही सुना। हम कैल्शियम के लिए दूध पर निर्भर रहते हैं, जबकि यह छोटा सा तिल कैल्शियम का पावर हाउस है। यह सीधा हमारी हड्डियों में जाकर उनके घनत्व डेंसिटी को बढ़ाता है, उन्हें मजबूत और लचीला बनाता है। और इसके साथ है गुड़। गुड़ सिर्फ मीठा नहीं है, यह आयरन यानी लौह तत्व का भंडार है। आयरन हमारे खून में हीमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाता है। अगर खून में आयरन की कमी होगी तो पैरों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, और नतीजा होगा थकान और कमजोरी। जब कैल्शियम और आयरन का यह संगम होता है तो जादू होता है।
तिल हड्डियों को फौलाद बनाता है और गुड़ खून में ताकत भरकर उस फौलाद तक ऊर्जा पहुंचाता है। इसका सेवन कैसे करें? आप सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू बनाकर रख सकते हैं, या सबसे आसान तरीका है दोपहर के खाने के बाद एक छोटा चम्मच भुने हुए तिल और एक छोटी डली गुड़ की खा लें। यह आपके मीठे की तलब को भी शांत करेगा और आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाएगा। योगानंद कहते थे, भोजन को औषधि की तरह देखो। जब आप यह तिल और गुड़ खाएं तो यह महसूस करें कि आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं, अपने खून को शुद्ध कर रहे हैं। यह छोटा सा बदलाव आपके चलने फिरने में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। भाग 4, तीसरा, अमृत, सूर्य की हरी शक्ति, पत्तेदार सब्जियां। हमारा तीसरा रहस्य छिपा है हरे रंग में। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई यानी हरी पत्तेदार सब्जियां। योगानंद कहते थे कि हर हरी पत्ती में सूर्य की रोशनी और धरती की ऊर्जा कैद होती है। इस हरी शक्ति को क्लोरोफिल कहते हैं। जब हम इन सब्जियों को खाते हैं तो हम सीधे सीधे सूर्य की ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। यह क्लोरोफिल हमारे खून के लिए एक प्राकृतिक क्लीनर का काम करता है। यह खून को साफ करता है, उसे पतला करता है और रक्त संचार को तेज करता है। जब खून आसानी से और तेजी से पैरों तक पहुंचेगा तो सुन्नपन, झंझनाहट और भारीपन की समस्या अपने आप कम होने लगेगी। इसके अलावा इन सब्जियों में पोटेशियम और मैग्नीशियम कूट कूट कर भरा होता है। जैसा मैंने पहले बताया, यह दोनों खनिज मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने के लिए रामबाण हैं। अगर आपको रात में पैरों में क्रैम्प्स आते हैं तो समझ जाइए कि आपके शरीर में इनकी कमी है। हरी सब्जियां आयरन, कैल्शियम और कई विटामिन का भी स्रोत हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज है। लेकिन एक गलती जो हम सब करते हैं, हम इन सब्जियों को इतना पकाते हैं, इतने मसाले डालते हैं कि उनके आधे से ज्यादा पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कोशिश करें कि इन्हें हल्का पकाएं, या आप पालक जैसी सब्जियों का जूस या सूप भी पी सकते हैं। अपने हर दिन के भोजन में एक कटोरी हरी सब्जी को शामिल करने का नियम बना लें। यह सिर्फ आपके पैरों के लिए नहीं, आपकी आंखों, आपकी त्वचा और आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए एक चमत्कार की तरह काम करेगा। यह सूर्य का जीवंत आशीर्वाद है। इसे सम्मान के साथ ग्रहण करें। भाग 5, चौथा, अमृत, रात का स्वर्णिम पेय, हल्दी वाला दूध। अब बात करते हैं उस सुनहरे अमृत की जिसे हमारी दादी नानी हर दर्द की दवा मानती थी, हल्दी वाला दूध। भारतीय परंपरा में दूध को संपूर्ण आहार और हल्दी को औषधियों की रानी कहा गया है। जब यह दोनों मिलते हैं तो यह शरीर के लिए एक दिव्य पेय बन जाता है। दूध, जैसा हम सब जानते हैं, कैल्शियम और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। यह हड्डियों को पोषण देता है, लेकिन हल्दी का जादू इससे भी गहरा है। हल्दी में कैरक्यूमिन नाम का एक चमत्कारी तत्व होता है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन रोधी एजेंट है। बुढ़ापे में जोड़ों में और मांसपेशियों में जो दर्द होता है, उसका मुख्य कारण अंदरूनी सूजन, इंटरनल इन्फ्लेमेशन ही है। कैरक्यूमिन इस सूजन को जड़ से खत्म करता है। यह एक प्राकृतिक पेनकिलर की तरह काम करता है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। जब आप रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच देसी हल्दी मिलाकर पीते हैं तो यह 3 काम करता है। यह हड्डियों को कैल्शियम देता है, यह जोड़ों और मांसपेशियों की सूजन और दर्द को कम करता है, यह नसों को शांत करता है जिससे गहरी और आरामदायक नींद आती है। जो लोग रात को पैरों की बेचैनी या झटकों से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह पेय किसी वरदान से कम नहीं है। एक छोटा सा सीक्रेट और, हल्दी का करक्यूमिन शरीर में तभी अच्छे से सोखता है जब उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च मिलाई जाए। तो अगली बार जब आप हल्दी वाला दूध बनाएं तो उसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर जरूर डालें। इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। इस दूध को दवा समझकर न पिएं, इसे एक प्रार्थना की तरह ग्रहण करें। यह आपके शरीर को रात भर हील करेगा और आप सुबह एक नई ताजगी और हल्केपन के साथ उठेंगे। भाग 6, 5वां अमृत, जीवन का चिकनाई, देसी घी। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सुपरफूड पर, शुद्ध देसी गाय का घी। आजकल के दौर में घी को विलेन बना दिया गया है। लोग इसे मोटापे और कोलेस्ट्रॉल से जोड़कर डरते हैं, लेकिन यह आधा सच है। हमारे आयुर्वेद में घी को अमृत कहा गया है। योगानंद भी कहते थे कि घी शरीर के लिए ओज, बल और प्राण ऊर्जा का स्रोत है। इसे ऐसे समझिए, एक मशीन के पुर्जे बिना तेल या ग्रीस के चलेंगे तो क्या होगा? वे घिस जाएंगे, आवाज करने लगेंगे
और जाम हो जाएंगे। हमारे जोड़, खासकर घुटने, भी ऐसी ही मशीन है। उम्र के साथ उनके बीच की चिकनाई, सिनोवियल फ्लूइड, कम होने लगती है। देसी घी वही प्राकृतिक चिकनाई है। यह हमारे जोड़ों को लुब्रिकेट करता है, जिससे चलने फिरने में होने वाला दर्द और कट-कट की आवाज कम होती है। घी में गुड फैट्स होते हैं, जो शरीर की हर कोशिका की बाहरी परत को बनाने के लिए जरूरी है। यह हमारी नसों को भी शक्ति देता है। इसके अलावा घी हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। यह हमारी पाचन अग्नि को तेज करता है। जब खाना अच्छे से पचेगा, तभी तो उसका पोषण शरीर को मिलेगा और पैरों तक पहुंचेगा। कितना और कैसे खाएं? योगानंद कहते थे, अति हर चीज की बुरी होती है। आपको कटोरी भर के घी नहीं खाना है, बस 1 से 2 छोटे चम्मच दिन भर में पर्याप्त हैं। आप अपनी दाल या सब्जी में ऊपर से डालकर खा सकते हैं, या रोटी पर लगाकर। देसी घी केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक पोषण भी देता है। यह दिमाग को शांत करता है और याददाश्त को तेज करता है। यह शरीर को भीतर से चिकना करता है और बाहर से चमक देता है। इस अमृत से डरिए मत, इसे सम्मान के साथ अपने जीवन में वापस लाइए। निष्कर्ष, आपकी यात्रा आपके हाथ में। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ 5 सुपरफूड्स के बारे में नहीं जाना, हमने जीवन के एक गहरे रहस्य को समझा है। हमने जाना कि हमारे पैर हमारी आत्मा के रथ के पहिए हैं, और इन पहियों को मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बादाम और अखरोट आपकी नसों और दिमाग को ताकत देंगे। तिल और गुड़ आपकी हड्डियों को फौलाद बनाएंगे। हरी सब्जियां आपके खून में नई जान डालेंगी। हल्दी वाला दूध आपके दर्द और सूजन को शांत करेगा, और देसी घी आपके पूरे शरीर की मशीन को सुचारू रूप से चलाएगा। ये कोई मुश्किल डाइट प्लान नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का सरल, शक्तिशाली और प्रकृति से जुड़ा हुआ ज्ञान है। योगानंद हमें यही सिखाते हैं, अपने शरीर को दोष मत दो, उसे सुनो, उसकी जरूरतों को समझो। जब आप सही भोजन, सही विचार और कृतज्ञता के भाव के साथ अपने शरीर का पोषण करते हैं, तो शरीर भी आपको बदले में शक्ति, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता का उपहार देता है। आपके पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं हैं, वे आपकी स्वतंत्रता के पंख हैं। वे इस बात का प्रतीक हैं कि आप आत्मनिर्भर हैं, आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, आप जीवन की यात्रा को पूरे आनंद के साथ तय कर सकते हैं। तो आज से ही यह संकल्प लें, अपनी रसोई में जाएं और इन देसी खजानों को फिर से अपनाएं। यह केवल आपके पैरों के लिए नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास के लिए है, आपकी गरिमा के लिए है, और आपके लंबे, स्वस्थ और आनंदमय जीवन के लिए है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपका अपना कोई घरेलू नुस्खा हो पैरों की ताकत के लिए, तो उसे भी सबके साथ शेयर करें, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपने परिवार में, खासकर अपने बड़ों के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी को दर्द से राहत दिला दे, किसी को फिर से चलने का हौसला दे दे। माउंट इंस्पायर्ड पर हमारा मकसद ही यही है, आपको प्रेरित करना, ताकि आप अपने जीवन के पहाड़ पर आसानी से चढ़ सकें। ऐसे ही और जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें और प्रेरित रहें। नमस्कार।